विभाजन के प्रकार। कोशिकाएं हमारे विभाजन में 4 प्रकार से, कितने प्रकार से? 4। पहला है स्वतंत्र सूत्री कोशिका विभाजन। देखो स्वतंत्र कोशिका विभाजन, स्वतंत्र कोशिका विभाजन का मतलब हो कि जो हमारी कोशिका है भ्रूण की या कहीं की कोशिका हो, इतना मतलब स्वतंत्र एकदम फुल आजादी के रूप में विभाजित हो, उसे कोई रोकने वाला न हो। सेब देखे हो, सेब देखे भी हो, खाए हो। सुनो, सेब का जो बीज होता है बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसके जो बाहर का जो आवरण होता है उसे हम कहते हैं भ्रूणपोष, क्योंकि भ्रूण को पोषण वही देता है, उसे हम कहते हैं भ्रूणपोष। तो उसके जो बाहर का आवरण होता है बहुत तेजी विभाजित होता है और बहुत बढ़िया विभाजित होता है, पता ही नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है? स्वतंत्र सूत्री कोशिका विभाजन होता है, मतलब स्वतंत्र रूप से उसे कहीं भी कोई बाउंडेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रोक नहीं। अगर रुक जाएगा तो सेब छोटा हो जाएगा। अंगूर देख रहे हो, उससे स्वतंत्र रूप से विभाजन, लेकिन अपने जिंदगी में वो स्वतंत्र रूप से विभाजन है। समझ में आया कि अपने जिंदगी में अंगूर जो होता है सोचता है हमसे बड़ा कोई से फल नहीं होगा, लेकिन फिर सेब आता है, सेब से बड़ा फिर एक और आता है कोहड़ा। घर का कोहड़ा जो होता है उसमें भी बहुत स्वतंत्र रूप से कोशिका विभाजन होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया? अब देखो कद्दू जिसे कहते हैं, आप अच्छा मतलब 4-5 होंगे, कद्दू जी की चली बारात हुई में ऐसे वाला था, तो ये वाला था। तो ऐसे कद्दू जो होता है मतलब बहुत बढ़िया से, मतलब बीज है, छोटा सा बीज है, लेकिन उसके चारों तरफ कोशिका क्या है? एकदम स्वतंत्र रूप से विभाजित हो रही हो। तो देखो स्वतंत्र समझ में आया। उसके बाद असूत्री, असूत्री का मतलब हो उसका कोई सूत्र न हो, उसकी संरचना कोई सूत्र न हो, बस सेम अपने ही समान नए विभाजित कर जाए। तो इसने हम बताए थे अमीबा हो गया, एक कोशिका प्रोकैरियोटिक जितने भी सब क्या करते हैं? असूत्री कोशिका विभाजन करते हैं, यही था ना। तो असूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले इसकी खोज रैमेक नाम वैज्ञानिक, किसने किया था? रैमेक नाम वैज्ञानिक ने किया था। किसमें किया था? चूजे के भ्रूण में। ये नहीं लिखे थे आप लोग? कोई बात नहीं, ध्यान दो, लिख लो कि रैमेक नाम वैज्ञानिक ने 1841 में चूजे के भ्रूण में इसे खोजा था। किसे? असूत्री कोशिका विभाजन को। असूत्री कोशिका विभाजन को रैमेक नाम वैज्ञानिक ने 1841 में चूजे के भ्रूण में खोजा था। इतना समझ में आया? हो गया? अब देखो उसके बाद आते हैं समसूत्री। देखो समसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब होता है जिसमें कोशिकाएं समान रूप से विभाजन, क्या करें? समान रूप से। अब बताओ ये क्या करते हैं? जीवों के शरीर में कायिक रूप से विभाजन, कायिक मतलब होता है जो काया बनाते हैं, जो संरचना बनाते हैं। आप बाल कटवाते हो, जितना बाल कटवाते हो सिर्फ उसी के समान बाल बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जैसे आप मान लो थोड़ा मतलब इतना बाल कटवा लिए, अब अगला वाला असूत्री विभाजन हो इतना ही बढ़े तो दिक्कत हो जाएगी। और लड़कियों का ना बढ़े तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे करने में बड़ी दिक्कत होगी, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जैसे हमारा हाथ कट गया, ये कायिक कोशिका है नहीं है? हाथ कट गया, जैसे मान लो मुझे थोड़ा सा समझाए थे, ऐसे मान लो हाथ है, ये ठेंगा बड़ा सा है ना, ये होता है ना। अब देखो, अब मान लो यहाँ से इतना कट गया, क्या किया? इतना कट गया, अब इतना यहाँ भी कट गया, कट गया। अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें 1 2 3 कोशिकाएं पूरी रूप से, कितनी कोशिकाएं? 3। अब बताओ ये कोशिका भैया अगर समसूत्री विभाजन नहीं करेंगी तो यहाँ वाली जो कोशिका है 2 रह जाएंगी, नहीं रह जाएंगी, या फिर आधे रह जाएंगे, नहीं 1.5 कोशिका रह जाएंगी, नहीं रह जाएंगी। तो जब 1.5 रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे, हमारा शरीर पूरी तरह से भरेगा? नहीं भरेगा। नाखून काटते हो, नाखून काटते हो, जब नाखून काट देते हो तो नाखून अपने ही समान नया विभाजन करता ही नहीं करता है? अपने समान करता है, तो फिर हम उसे काटते हैं। इसलिए नाखून में तो क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव में समसूत्री विभाजन कब होता है? मानव में समसूत्री कोशिका विभाजन कब होता है? कि जब मानव का जो कायिक संरचना होता है, कायिक रूप होता है जिससे आकार बनता है, उसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। और जनन के दौरान कौन विभाजन होता है? अर्धसूत्री। जनन के दौरान अर्धसूत्री। भ्रूण बन रहा है, हम आपको थोड़ा सा समझाए थे, अगर नहीं समझ में आएगा थोड़ा और देख लेते हैं कि 46 गुणसूत्र मादा में और 46 गुणसूत्र नर में, यही होता है। यानी कि 23 जोड़े इसमें और 23 जोड़े इसमें, ठीक है। 23 में से 1 माइनस करेंगे, जो 22 जोड़े आएंगे, इसमें भी 1 माइनस करेंगे तो 22 जोड़ा आएगा। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इसका लिंग अलग है कि नहीं? मादा को हम X और X से पहचानते हैं और पुरुष को X और Y से पहचानते हैं।
इतना समझ में आया? इससे पहचानते हैं। अब देखो, अगर हम उस दिन थोड़ी सी मिस्टेक यही हो गई थी कि इसमें हम लोग विभाजन सही किए थे, बस डायरेक्ट पूरा जोड़ा कर दिए थे। अब देखो इसमें से कितना गुणसूत्र आएगा, इतना समझ में आया? इतना गुणसूत्र समझ में आया? देखो अब बताओ 22 जोड़ा इसमें बचा, 22 इसमें बचा ना। अब बताओ इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा समसूत्री? अर्धसूत्री, यानी कितने कितने जोड़े आने चाहिए? 11। कितने जोड़े? 11 जोड़े इसमें से, 11 जोड़े इसमें से, टोटल 22 जोड़ा हुआ। अब 22 गुना 44। लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसे ऐसे नहीं लिखा जाता, इसे जोड़े सीधा सीधा जोड़े नहीं लिखते। ऐसे लिखोगे तो समझ नहीं पाओगे 11 गुणसूत्र कहां से आ गए, नहीं समझ में आएगा ना। इसीलिए इसे क्या करते हैं, जोड़े पूरा पूरा जोड़े लिखते हैं कि भैया 44 इसका है और 44 इसका। बाकी 2 जोड़ी भिन्न है, एक इसमें भी अलग है और एक इसमें भी अलग है। इतना समझ में आया? अब देखो यानी कि अब इसमें से 44 बचा, ये अलग है, इसे हम नहीं लेंगे, केवल 44 लेंगे। समझ में आया? अब देखो अब कितना गुणसूत्र इसका आएगा, अब इसका गुणसूत्र कितना है, इसका गुणसूत्र कितना आएगा? 22 पूरा पूरा जोड़ा आ रहा है, हम अलग नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा जोड़ा आएगा। तो 22 गुणसूत्र इसमें से और 22 गुणसूत्र इसमें से बराबर 44। अब देखो ये वाला x है और ये x और y, अगर x इससे और x इससे आया तो लड़की बनेगी, समझ में आया? अगर x इससे y इससे आया तो लड़का बनेगा। अब अगर इन दोनों में से एक को नहीं आया, कट्टम कुछ, तो कुछ नहीं बनेगा, तो समझ जाओ क्या बनेगा। ठीक है? अब उसके बाद अब देखो, हाँ ये तो लिंग गुणसूत्र हुआ ना, ये तो लिंग गुणसूत्र का। चलो इसमें ना, इसमें बदलाव तो नहीं होता है बराबर, इसमें हम बदलाव देखने का नहीं मिलते हैं। बस बदलाव हमेशा क्या करता है, 44 वाले में। क्या 44 है, 44 का भैया जो 22 वाला जोड़ा है इसमें पूरा पूरा जाना चाहिए, तब 44। अगर इस 44 में इस 22 में से एक को कमी हुई तो आपको बताया था कि लल्ला वल्ला जो है एक को सही नहीं बनेंगे। एक मैं फिर सोहर गावत है कि नकिया हवे जैसे माई जी के अखिया बाबू कैसे गावत है ना, तो इन नकिया हो जाए जैसे गणेश नहीं हो जाए, अखिया हो जाए, कनवा हो जाए, हाथी नहीं है, दिक्कत हो जाए ना, हो जाए दिक्कत हो जाए। तो ठीक बा, ई गुणसूत्र के ख्याल रखे पड़ता है जनन के दौरान, वरना एक को ठीक ठाक से जो 15 होगा ठीक ठाक नहीं चलेगा, ये समझ ले। तो आपको अर्धसूत्री समसूत्री में कोई परेशानी, समसूत्री अर्धसूत्री में कोई परेशानी नहीं परेशानी, तो समझ में आएगा। कायिक गुणसूत्र किसे कहते हैं? कायिक का मतलब होता है जो जनन के जो भ्रूण बन जाता है, भ्रूण बनने के बाद तब जो विभाजन होता है उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समसूत्री। अब देखो जैसे भ्रूण बना, हम लोग बने हैं, अब समसूत्री विभाजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है ना, एकदम मम्मी पापा के समान, मतलब अब बड़े बड़े हो रहे नहीं हो रहे हैं, मानव के समान हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है? अगर इसमें अगर मान लो हम लोगों में अर्धसूत्री विभाजन होने लगा तब तो हम लोग छोटे होते चले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अर्धसूत्री, स्वतंत्र सूत्री और समसूत्री ये सब क्या करना, पढ़ना जरूरी है। अब हम आपको बताएं ये जो समसूत्री होता है यह 4 प्रकार से होता है। यह विभाजन की अवस्था इसकी कितनी होती है? 4 प्रकार से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कक्षा 10 में आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे।